श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। एक समय महर्षि श्री व्यास जी हस्तिनापुर पधारे तो उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनका आदर कर राजमहल में ले गए। राजमहल में व्यास जी को स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक ले उनका पूजन किया। व्यास जी से गांधारी और माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत और पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र, पौत्र और परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत और पूजन का वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख वैभव की वृद्धि होगी। वह महालक्ष्मी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। यह सुनकर गांधारी और माता कुंती ने व्यास जी से कहा, हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें सविस्तार बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ला अष्टमी से आरंभ करें। अष्टमी के दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प कर किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब, कूप जल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। फिर ताजा दूब से महालक्ष्मी को जल छिड़क कर स्नान कराए। फिर प्रणाम करके घर आकर शुद्ध 16 धागों का गंडा बनाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगाइए। इसी प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का गंडा तैयार कर आश्विन कृष्ण अष्टमी को यह व्रत रहकर मंडप बनाकर चंदोबा तानकर उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी प्रतिमा स्थापित कर तरह तरह की पुष्पमालाओं से लक्ष्मी जी और हाथी का पूजन करें। अनेक प्रकार के पकवान नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित श्री महालक्ष्मी का व्रत एवं पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार समयानुसार भाद्रपद शुक्ला अष्टमी से राजघराने और नगरी की समस्त नारियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत को आरंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियों ने गांधारी के साथ मान प्रतिष्ठा हेतु व्रत का साथ देने लगी तथा कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार गांधारी द्वारा कुंती से कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते जब व्रत के 15 दिन समाप्त होकर 16वां दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी का आया तो उस दिन प्रातःकाल से ही नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया और नर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ आकर तरह तरह महालक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने लगे। सभा में बड़ी तैयारियां होने लगी और गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलाया गया और ना कोई सूचना उन्हें उत्सव में शामिल होने की दी गई और राजमहल में तरह तरह के उत्सव वाद्यों की ध्वनि गूंजने लगी। सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई गई। इधर माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की तैयारी नहीं की।
इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, पांचों पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को रंज में उदास देखकर अर्जुन ने प्रार्थना की, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम भी आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और उसे पूरा करने में सहायक हो सकते हैं? ये सुनकर माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, यह जाति अपमान है। इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है? आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है और उत्सव में राजरानी गांधारी ने समस्त नगर की स्त्रियों को सम्मान सहित बुलाया है, परंतु तुम्हारे द्वेष के कारण मुझे अपमानित करने के लिए उत्सव में नहीं बुलाया है। यह सुनकर पार्थ ने कहा, हे माता, क्या वह पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है या इसे आप अपने घर में भी कर सकती है? तब माता कुंती ने कहा, परंतु वह साज सामान इतनी जल्दी से तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार करके पूजन साज सजाया है। वह सब तुमसे नहीं बन सकेगा। इस उत्सव की तैयारी तो आज सुबह से ही हो रही है। तब पार्थ बोले, हे माता, आप पूजन की तैयारी कर सारे नगर में निमंत्रण भेज दे। मैं आपको ऐसा हाथी पूजन के लिए बुला रहा हूँ जो इंद्रलोक में ऐरावत हाथी के नाम से पूजनीय है। आज मैं उसे बुलाकर आपको पूजन के लिए उपस्थित किए देता हूँ। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण बांधकर उसे धनुष पर रखकर देवलोक में सभा में भेज दिया। इंद्रदेव ने बाण से पत्र खोलकर पढ़ा तो आश्चर्य में अर्जुन को लिखा, हे पांडुनंदन, मैं ऐरावत को तो भेज दूंगा, परंतु वह इतनी जल्दी स्वर्ग से पृथ्वी पर कैसे उतर सकता है? तुम इसका उपाय शीघ्र ही लिखो। वह पत्र पढ़कर अर्जुन ने पत्र में बाणों का मार्ग बनाकर हाथी को उतारने को लिखकर भेज दिया। इंद्र ने सारथी मातिल को तुरंत आज्ञा दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर तुरंत हस्तिनापुर में उतार दो। तब महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजवाया और देवलोक की अंबर झूल डाली गई। सुवर्ण की पालकी को रत्न जड़ित सुवर्ण के घुंघरू बांधे गए। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के घर इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरकर पूजन के लिए आएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी बालक वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। गांधारी के महल में भी चहल पहल मच गई। भारी जनसमूह वहां एकत्र हो गया। नगर की स्त्रियां पूजन की थाली लेकर माता कुंती के भवन की ओर दौड़कर आने लगी। देखते देखते सारे भवन में पूजन करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिया। हस्तिनापुरवासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूलमाला, अबीर, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बनाई सड़क पर चलकर शनै शनै आकाश से पृथ्वी पर उतरने लगा।
उसके आभूषणों की ध्वनि नगरवासियों को सुनाई देने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारियों ने जय जयकार करना आरंभ कर दिया। सायंकाल के समय ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्प, माला, अबीर, केसर आदि चढ़ाकर उसका स्वागत किया। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर श्री महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी पूजन किया और स्वागत पूर्वक ऐरावत की पूजा की। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना का जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित धौम्य द्वारा पुण्याह स्वस्ति वाचन करके नारियों द्वारा श्री महालक्ष्मी का विधिपूर्वक पूजन किया गया। फिर व्रत के डोरा के गंडा में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। इसके पश्चात ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। फिर वस्त्र, द्रव्य, सुवर्ण, अन्न, आभूषण देकर नारियों ने श्री महालक्ष्मी पर पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात धौम्य पुरोहित द्वारा श्री महालक्ष्मी जी का विसर्जन किया गया। फिर नारियों ने ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। इस प्रकार जो स्त्री श्री महालक्ष्मी का व्रत करती है वह घर लक्ष्मी जी की कृपा से सदा धन, धान्य और मांगलिक वस्तुओं से परिपूर्ण रहता है तथा सदैव सब सुखों से भरपूर होकर आनंद मंगल रहता है।